आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा हमें ऐसी मजलिसों में लाकर बिठाया जहाँ पर उन लोगों का जिक्र होता है जिनके बारे में हम रोजाना अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनके तरीके पर अल्लाह हमें चलने वाला बना दे। अल्लाह जैसे तूने इन्हें कबूल किया अल्लाह वैसे ही हमारे लिए आसान कर दे, है ना। हम नमाजों में जो है अल्लाह के फजल करम से सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में अल्लाह से हम हिदायत मांगते हैं और उन लोगों का रास्ते की हिदायत मांगते हैं जिनसे अल्लाह राजी है, जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें अता की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी और असल कामयाबी तो क्या है हमारी? जन्नत। क्यों? जन्नत सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनसे अल्लाह राजी हो जाएगा, जो हिदायत याफ्ता होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिन सहाबा का हम जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम आता है हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये पहले वो शख्स हैं जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। इंशाल्लाह ये पूरा वाकया आएगा, हम समझेंगे कैसे क्या, क्योंकि अब तक तो हमने, है ना, बहुत से सहाबाओं का जिक्र पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। 10 वो सहाबाओं का भी था अल्हम्दुलिल्लाह, अशरा मुबश्शिरा जिनका नाम साथ में लिया गया है, हदीसों में आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये अलग अलग सहाबाओं के बारे में भी हम जान रहे हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों, कैसे, कौन थे, इंशाल्लाह हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इनके बारे में बताना शुरू करूं, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप सब बहनों के साथ में शेयर करनी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम का जो अल्लाह के फजलो करम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद से जब तमाम चीजों को जो है, क्योंकि पहले के लोग ज्यादा लिखा नहीं करते थे, बहुत कम थे जिनको लिखना पढ़ना आता था, तो बहुत लिमिटेड था। बाद में जाके हदीसें जमा की गई है, पूछ पूछ के रिवायतों से जो है लेकर के जमा किया गया है और कोशिश की गई है कि तमाम चीजें जितने जो सहाबा थे उनके बारे में पता करने की ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पहले के जो दौर गुजरा उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत की, बहुत माशाल्लाह। हम तो बहुत, हमें तो तैयार मिल जाए बोलते ना, यानी एक किसान कैसा पूरे साल जो है धूप में मेहनत करता है, बारिश हो धूप हो आंधी हो तूफान हो, उसमें कितनी मेहनत करता है ना, कि बीज बोता है, उसको पानी देता है, हर ख्याल रखता है, बुराइयों से गंदगियों से बचाता है, फिर उसको वक्त पे जो है सही वक्त पे उसको निकालता है, खेती को जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी मेहनत करता है। और हम कहते हैं अल्लाह मैंने कितनी मेहनत करके आज खाना तैयार की, जबकि मेरा काम क्या था, आधे एक घंटे का था कि जो तैयार मुझे रिस्क का मिला, इंतजाम अनाज मिल गया, उसको मैंने बस चूल्हे पे थोड़ा सा बनाई और मैंने रख दी। तो हमें लगता है ना हमने इतनी मेहनत की, जबकि मेहनत कहाँ से शुरू हुई थी? उस किसान से शुरू हुई थी जिसने इतनी मशक्कत की। तो वैसे ही हमसे पहले जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे गुजरे जिन्होंने इतनी मेहनत की, तो हम उनको हमेशा याद रखें। क्यों? क्योंकि हमें उन जैसा बनने की कोशिश करना है, कि हम भी करें ना। आज उनकी मेहनत थी कि हम तक पहुंचा है इल्म, है ना, उनकी मशक्कत उनकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए जो थी, उनकी मोहब्बत जो अल्लाह से थी कि आज हम तक इल्म पहुंचा है। तो आज हमारी ये कोशिशें होंगी कि ऐसे ही मशक्कत मेहनत और मोहब्बत हम अल्लाह से ऐसी करें, इतना दीन का काम करें कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे बाद आने वाले जो लोग हैं, हमारी, चाहे वो हमारे खानदान से हो या उम्मत के ही क्यों ना हो, उन तक ये इल्म सही तरीके से पहुंच जाए। क्योंकि अब क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, मिलावट हो रही है ना, गलत चीजों को जोड़ा जा रहा है, कुछ ना कुछ डाला जा रहा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते कि हम उनकी तरफ से आया हुआ इल्म क्या करें, सही तालीम जो है आगे पहुंचाने की कोशिश करें। और उसी में ये छोटी सी कोशिश है। अब इन सहाबाओं के बारे में आता है कि हर सहाबा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ ना कुछ हदीसों से मिल जाता है।
किसी का नाम, किसी का क्या अखलाक था, किसी ने क्या अमल किए थे, किसी ने कब इस्लाम लाए थे, क्या थे। अब तक जो हमने किए तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा गहराई से डिटेल्स मिले हैं, यानी पैदाइश के बारे में, खानदान के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके कद काठी के बारे में ना, बहुत सारी चीजें, उनके जंगों के हिसाब से जो भी उन्होंने गजवात में शिरकत किया, सब कुछ। तो ऐसे भी सहाबाओं का जिक्र आया है जहाँ बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल है, यानी उनके बारे में बहुत कुछ है। और वहीं पर कुछ ऐसे सहाबाओं का भी जिक्र आएगा जिनके बारे में ज्यादा तो हमें नहीं पता होगा, यानी उनके पर्सनल डिटेल शायद उतने ना मालूम हो, है ना, उतनी सब चीजें नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत खास है क्योंकि उन सहाबाओं में से है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया है ना, जिनको अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो इस्लाम कबूल कर गए। तो आगे आएगा इंशाल्लाह, कहीं पर कम पता चलेगा, कहीं पर ज्यादा पता चलेगा। हमारा मकसद दीन क्या होगा, होना चाहिए ना हमारा इस क्लास में आके बैठने का, कि जितना भी उनके बारे में हम जाने वो हम इंशाल्लाह पूरा अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अगर किसी के बारे में 10 पॉइंट्स पता चले तो वो 10 पॉइंट्स लाएंगे, किसी के बारे में 50 पॉइंट्स पता चले तो वो 50 पॉइंट्स लाने की कोशिश करेंगे। हर एक से सीखेंगे, चाहे कम हो या ज्यादा हो, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज इसी उम्मीद से और इसी नियत के साथ कि अल्लाह हम सीखना चाहते हैं, अल्लाह हम तैयार है, अल्लाह तू हमें सिखा, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु के बारे में आता है कि ये मदीना में रहते थे, मक्का में नहीं, मदीना में। अब यहाँ पर इनके बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने से पहले ये जो थे ये यहूदी थे। अब जैसे ही मैं कहूँ यहूदी थे, ज्यूस थे, तो हमारा दिमाग एकदम से ना उछलने लगता है, भाई यहूदी थे। तो हाँ, यहूदी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पर भी। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कैसे, अगर यहूदी थे तो तौहीद पे कैसे। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह यहूदी जो थे, पहले के जो लोग बनी इसराइली थे, वो अल्लाह के बंदों में से ही थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, है ना। और जो है वो लोगों ने क्या किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम के दायरे में ही थे, और उन्हीं में से ये नस्लें चली है ना। हाँ, कुरान में आता है कि कुछ ऐसे थे जिन्होंने फेरबदल किए, जिन्होंने जो है अपनी किताबों को यानी तौरात को जो है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। लेकिन हमें ये भी बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दीन को मजबूती से थाम रखा था, उसमें उन्होंने मिलावट नहीं की थी, बल्कि उस पर गौर फिक्र करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, और सही इल्म सीखकर अपने लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करते थे। और इन यहूदियों के बारे में, और जो ईसाई है, क्रिश्चियंस जो थे, उनमें से भी ऐसे कई थे जिन्होंने अपने दीन को मजबूती से थामा था, सही तरीके से, और वो इंतजार में थे। खास करके यहूदियों के बारे में आता है कि वो इंतजार में थे, किसके, आखिरी नबी के, क्योंकि उनकी किताबों में आने वाले आखिरी नबी का जिक्र कसरत से था, बल्कि इतना क्लियरली था कि खुद ये सहाबा कहते हैं कि अगर हम चाहते तो हम जो है तस्वीर बना लेते। हम कहते तस्वीर तो ऐसे होता है ना कि किसी को देखो, या कुछ देख रखी है हमने, जैसे मैं कहीं गई थी घूमने तो वहां के पहाड़ या फूल मैंने देखे और मैं एक अंदाजे से बना रही हूँ, एक है ना होता है। तो नहीं, तो किस हिसाब से तस्वीर बना नहीं रहे, बता रहे समझाने के लिए कि अगर हम चाहते तो हम तस्वीर बना सकते थे। कैसे, हमने उन्होंने तो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, तो बताने का मकसद था कि हमारी किताबों में यानी तौरात और इंजील जो उनकी किताबें थी, तौरात में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतने खुले तौर पर आया है, इतने अच्छे से, उसका बोलते ना डिटेल में एकदम, इतने अच्छे से था कि वो उनकी पहचान बताता था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए कुरान में भी हमने पढ़ा ना, आयतें आई है अल्हम्दुलिल्लाह से, कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरी डिटेल्स दे दी गई थी आखिरी नबी के बारे में, फिर भी वो लोग इनकार कर रहे थे कि कौन, यहूदी, कुछ यहूदी, है ना। और अक्सर में कुछ तो थे माशाल्लाह जो तौहीद पे थे, वो ईमान ले आए। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु जो थे, ये जैसे हमारे इसमें हम इमाम कहते हैं ना, जो बड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, या आप हिंदुओं में देखेंगे पंडित वगैरह जो कहा जाता है, उनके जो बड़े होते हैं, धार्मिक में जो उनके हो जाते हैं, या क्रिश्चियंस में जो फादर कहते हैं वो लोग जिनको, वैसे यहूदियों में भी होते हैं जिनको राबी कहते हैं।
है ना, राबई जो उनको कहा जाता है, तो वैसे ही यानी उनका जो इबादत गाह है उसके जो जिम्मेदार यानी जो उनमें इबादत कर सिखाते हैं या करते थे, तो वो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम थे। वो बहुत बड़े राबई थे अल्हम्दुलिल्लाह। वहां का जो उनका जो इबादत गाह था उसमें ये हमेशा खुद भी सीखने के लिए बैठा करते थे और दूसरों को भी सिखाया करते थे। तो बहुत इज्जत थी माशाल्लाह से। बहुत अच्छे अखलाक के बंदे थे, नेक थे, परहेजगार थे, बुराइयों से बचते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे हमने जाना ना कि कुछ यहूदी थे जो तौहीद पर थे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह सही दीन पर उन्होंने थाम रखा था, तो उनमें से भी थे माशाल्लाह से। तो अखलाक उनका पहले से ही बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक के इंसान। लेकिन इनका नाम जो आता है वो हजरत अब्दुल्लाह नहीं था। अब्दुल्लाह उनका नाम नहीं था, ये नाम उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है अल्लाह के हुक्म से। उनका नाम जो है इस्लाम कबूल करने से पहले हुसैन इब्न सलाम था। अल हुसैन इब्न सलाम आता है, ये नाम बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रिवायतों में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम रखा। सुभान अल्लाह, है ना। और उन्होंने क्या कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नाम दिया, वो हमेशा ताउम्र क्या करेंगे, इसी नाम के साथ रहेंगे, है ना अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो चीफ राबाई आप कह सकते हो मदीना के, किसी और मुल्क या और शहर के नहीं, मदीना में जो यहूदियों का था वहां पे वो उनके चीफ राबाई थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाम के बारे में आ गया। अब देखो हमने कुरान में कई मर्तबा जो है मदीना में जो है मदीने के वाकयात जो हमने कुरान से सीखे। मदीने में यहूदियों की जो है कबाइल होते थे, कबीले होते थे, 3 कबीलों का जिक्र आता है वहां पे। जैसे मदीने में अंसार के 2 कबीले थे, औस और खजरज का जिक्र आता है, वैसे यहूदियों के कबीलों का भी जिक्र आता है। ठीक है। तो उनमें से एक कबीला था बनु कैनुका। बनु कैनुका के जो थे अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा उस कबीले से है। तो एक बैकग्राउंड भी हमें मिल गया कि इस कबीले से है माशाल्लाह से। ठीक है। तो एक तो उनका नाम हमें पता चल गया, क्या उनका काम था वो भी पता चल गया, किस कबीले से थे वो भी पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके अलावा 2 कबीले और थे हम यहूदियों के, वो इंशाल्लाह हम कभी मौका मिलेगा तो जरूर उनका भी जिक्र करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब आता है हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु जो थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले जो राबई थे, तो अपनी किताबों पर गौर करना, पढ़ना, समझना और बहुत कुछ चीजों पर तवज्जो दिया करते थे, बहुत सारी चीजों पर। यानी इनका काम यही था कि उनको अपने साथ में जो वो दीन में उनके दीन उनके हिसाब से जो उनका दीन था उस पर गौर व फिक्र करते थे कि हम हमारे आखिरी नबी आने वाले। तो उसमें दिया हुआ था, डिटेल ये भी था कि अरब के मुल्क में जो है आखिरी नबी भेजे जाएंगे, कहाँ भेजे जाएंगे और वहां से हिजरत करके कहाँ आएंगे वो तक भी दिया गया था। इसीलिए बहुत से यहूदियों ने मदीना में अपने आप को सेटल कर लिया था, क्योंकि उनके किताबों में इसका जिक्र मौजूद था कि आखिरी नबी जो है वो मदीना में आएंगे इंशाअल्लाह। तो उन्होंने क्या किया था, अपने आप को वहां तैयार रखा। अब जैसे कि आम तौर पर हम देखते हैं ना हर जगह, अब अभी तो चलो हम हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि मुल्क के जो है हुक्मरान है, वोटिंग वगैरह होती है, फिर उनको चुना जाता है, वैसा सब सिस्टम है। उस दौर में ऐसा नहीं था। कबीले होते थे, सबका अपना 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 दबदबा होता था कि हम बड़े, क्या हम बड़े ना, वो कबाइल आपस में लड़ते थे। वो अरब में बहुत आम बात थी। हिंदुस्तान में भी जब यहाँ पे पहले बादशाह बादशाह हुआ करते थे, वो भी वही करते थे। तो उसको एक पावर प्ले कहते हैं इंग्लिश में, हुकूमत की जंग, ये जो बोलते हैं ना, वो ताकत की जंग वगैरह टाइप है, ताकत के लिए क्या किया जाए, दबदबा के लिए। तो उस दौर में भी होता था। अब अरब जो थे वो लड़ने में माहिर, उनके आपस में कबीलों में तो हमेशा लड़ाई होती थी। इससे पहले जितने सहाबाओं के बारे में हमने जाना, तो हमने क्या जाना, उन सब की जंगी महारत थी माशाल्लाह से ना, जंग की सलाहियत, जंग के बारे में सब कुछ, तीरंदाजी बोलो, तलवारबाजी, ये सब उनको आता था। तो उस टाइम पे सर्वाइवल यानी जीने के लिए ये चीजें आना जरूरी था। अब यहाँ पे यहूदियों के बारे में आता है, इनमें भी थे, लेकिन इनमें ज्यादातर तो किताबों से थे ना। कौन थे ये लोग, पहले किताब ना, अरबों के पास किताब नहीं आई थी इससे पहले, लेकिन इनके पास किताबें नाजिल हुई थी।
تو یہ لوگ اپنی کتابوں میں جو ان کو ثبوت تھے ان کے لیے جو الحمدللہ وہاں سے اللہ کی طرف سے ہدایت اور پیغام تھے، وہ کیا تھے؟ آخری نبی آئیں گے۔ تو یہ لوگ اس حساب سے عربوں سے جو ہے اس کا مقابلہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب ہمارے آخری نبی آئیں گے تب ہم تم کو برابر کریں گے۔ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا یہودیوں کا، کیوں؟ کیونکہ ان کے حساب سے تھا ان کے آخری نبی ہے عرب میں آنے والے، ہے نا؟ تو کیونکہ عرب ان پر بھاری پڑ رہے ہیں، ان کو تکلیف سے شاید ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم تھا، تو ان کا ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ جب آئیں گے تب ہم فتح پائیں گے، قوت ہمیں دی جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ تو تھے جو صرف پاور کے لیے یا دنیائی حساب سے ہوتا تھا، لیکن کچھ تھے جو سچ میں دل سے ایک دم بے چینی، بولتے نا ایک دم انتظار، شدید انتظار میں تھے کہ آخری نبی کب ہماری طرف بھیجے جائے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا الحمدللہ۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور دین کا کام اللہ نے ان کے سپرد کیا، اور وہ پھیلنے لگا۔ وہ دعوت دیتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، دوسرے شہر جاتے تھے، وہاں بلاتے تھے، بات مکہ کے باہر پھیلنے لگی۔ تو یہ خود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایسا ہوا کہ ہمیں خبر ملی کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور وہ جو ہے لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے، یعنی بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ وہ ساری بات جو ہے ان تک پہنچی تھی۔ تو یہ اس بات کو سن کر بے چین ہوئے، انہیں پتا چلا، تو انہوں نے کیونکہ اپنی کتابوں پر اتنا مطلب اس پر اتنا توجہ دیا تھا، اس علم کو اتنا اپنے اندر لے لیا تھا کہ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو انہوں نے کسی کو مکہ روانہ کیا، مکہ مطلب پیغام بھیجا، اور پتا کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کیا معاملہ ہے، مجھے صحیح سے بتاؤ کہ کون ہے، ان کا نسل کیا ہے، کون سے خاندان سے ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہے، کون، تو ہر چیز۔ تو الحمدللہ ان تک بات پہنچ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ہر چیز جو کیا دعوت دے رہے اس بارے میں، ہے نا، وہ سب چیز پہنچ گئی۔ تو ان کے دل کو یقین ہو چلا تھا الحمدللہ کہ ہو نہ ہو یہ ہماری طرف بھیجے جانے والے آخری رسول ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہماری طرف، ہمارے آخری نبی ہے، کیونکہ یہودیوں کے حساب سے تھا نا کہ ان کے آخری نبی آنے والے۔ تو الحمدللہ وہ انتظار میں رہتے تھے، ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ کب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ وہ آئیں گے تو مدینہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کبھی ایسی چیزیں جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نا، اللہ کہ تو نے کب سے اپنے بندوں کو یہ تمام پیغام دے رکھے تھے، ہر چیز کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ تو الحمدللہ ویسے ہی ہوا، ہے نا۔ تو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ ان کو بتا رکھا تھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں انتظار کیا کرتا تھا۔ کیسے انتظار کرتے تھے؟ تو دیکھو آج جب جتنی ہم میں سے بہنیں جو گئی ہیں مدینہ الحمدللہ، تو ہم ابھی دیکھتے ہیں نا مدینہ کی جو مسجد ہے الحمدللہ، مدینہ منورہ جو الحمدللہ ہماری ہے مسجد نبوی، الحمدللہ وہاں سے کوبا کی جو مسجد ہے بہت نزدیک ہے نا، کتنے لوگ چل کر چلے جاتے ہیں، بہت واقعبل ہے وہ ماشاء اللہ سے، یا جو ہے وہ گاڑی وغیرہ ہو جاتی ہے نا، وہ سب چیزیں بہت قریب ہے۔ تو وہ آلموسٹ حصے کو پورے ابھی وہ مدینے کے اندر ہی لیا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے۔ لیکن اس دور میں مدینہ بہت چھوٹا سا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور کوبا مدینے کے باہر کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں مدینہ میں رہتا تھا، اور میں باہری حصے پر جاتا تھا اور درخت پر چڑھ جاتا تھا، میں جو ہوں میں درخت پر چڑھ جاتا تھا، اور وہاں سے نظر رکھتا تھا، اونچی جگہ پر جا کے نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی دور دراز سے کوئی آ تو نہیں رہا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تو نہیں رہے، بہت ہی کوشش کرتے تھے، جب بھی ہو وہ جاتے تھے درخت پر چڑھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نظر آ جائے، وہ آ رہے ہوں الحمدللہ۔ تو میں جب یہ چیز سن رہی تھی اور میں نے جب اس چیز کے نوٹس بنائے، میرے اندر تھا میں نے یا اللہ کیا وہ محبت اور تڑپ تھی ان کے اندر کہ ان کو بتا دیا گیا آنے والے اور آئیں گے ہی، لیکن ان کے اندر کتنی تڑپ ہے کہ وہ جا رہے اور انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کہ زمین پر ہی رکے یا خبر آئی کہ آ رہے تب جا کر انتظار کر رہے، وہ انتظار ایسا ان کا ہے ماشاء اللہ سے۔ تو میں سوچتی ہوں ہمارے اندر یہ تڑپ کب آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہے نا، محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے، تو یہ تڑپ ہمیں پتا چلتی ہے۔
तो माशाल्लाह ये बताते मैं इंतजार करता, ये मेरा दौर था, मतलब ये मैं करता ही रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये तो हो गया, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह इनका इंतजार कैसे खत्म हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका एक मामूल हुआ करता, जैसे अभी मैंने शुरू में हम बहनों ने आपस में बात की थी ना, कि भाई हमारा क्या मामूल है, क्लास के हिसाब से, वक्त के हिसाब से हम कैसे एडजस्ट करते हैं ना, क्लास से पहले काम कर लो या बाद में कर लो। तो आज अगर किसी को हम कामयाब देखते हैं दुनिया में, आप किसी कई सौ किताबें मिलेंगी, बिजनेसमैन के बारे में होंगी, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में होंगी, जो पहले बुजुर्ग जो मतलब कामयाब होकर चले गए उनके बारे में होगी। क्या किताब है कि वो सक्सेसफुल थे तो उनका रूटीन क्या था, उनकी क्या आदतें थी, है ना, ताकि वो सीखते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, पता करते हैं, सीखते क्यों, ताकि हम भी वो चीज अपनी जिंदगी में लाए। तो ऐसे ही इनके बारे में भी आता है माशाल्लाह, इनका जैसे हमारा एक दिन है, ऐसा इनका भी दिन था, इनका भी मामूल था। अब क्योंकि हमने जाना कि ये राबे थे तो हमें लगता है भाई बस इनका काम बस इतना ही होता होगा, तो नहीं। इन्होंने अपने दिन को, अपने पूरे दिन को 3 हिस्से में तकसीम कर रखा था। इससे हमें इबरत मिली कि हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने वक्त को सही तरीके से बांट सकते हैं। तो एक मिसाल के तौर पे मैं इनके बारे में बताती हूँ, ताकि हमें भी एक आइडिया मिल जाए इंशाल्लाह। तो बताया जाता है कि 1/3 हिस्सा इनका दिन का, ये खुद भी पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे इबादत गाह में से ना। जो यहूदियों की इबादत गाह होती है ना, जैसे क्रिश्चियंस का चर्च होता है, ऐसा इनके भी होते हैं, सिनेगॉग जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वहां पर जो है खुद भी पढ़ते थे और दूसरों को भी तालीम देते थे, दूसरों को भी पढ़ाते थे। कितना? 1/3 दिन का हिस्सा। दूसरा 1/3 दिन का हिस्सा, अब यहाँ पर हम बोलेंगे पढ़ते थे मतलब ये इबादत कर रहे, नहीं, ये सिर्फ इल्म हासिल करने में और इल्म बांटने में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1/3 हिस्सा तन्हाई में, तन्हाई में ये अल्लाह के साथ वक्त गुजारते थे, यानी इबादत करते थे, गौर फिक्र करते थे, दुआएं करते थे, जो भी इनका मामूल होता तन्हाई में। ठीक है, आइसोलेशन इसके लिए कहा जाता है कि तन्हाई में ये 1/3 हिस्सा सिर्फ अल्लाह के साथ बिताते थे। सुभान अल्लाह। खास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने जाना ना, तौहीद पर थे, इंतजार में थे आखिरी नबी के अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गौर फिक्र करते थे, बैठते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, इबादत किया करते। सबका अपना अपना तरीका होता है माशाल्लाह, है ना। ये दूसरा हो गया, तो 2 हिस्से हो गए। तीसरा और आखिरी हिस्सा इनका बताया जाता है कि ये बिजनेस में। अब बोलेंगे बिजनेस, तो हाँ भाई, सबका होता था अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस है, काम है, कारोबार है, कुछ ना कुछ सब लगे थे। जैसे दीन इम्पोर्टेंट है उतनी ही दुनिया भी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे हमारे लिए दीन इम्पोर्टेंट है, दुनिया भी अल्लाह ने इसीलिए तो कहा ना, बैलेंस करना है हमें। ये नहीं करें कि सिर्फ इबादत करें तो कुछ नहीं। बिजनेस भी था इनका माशाल्लाह, वही खेती बाड़ी वाला जो था ना, और इनका भी बताया जाता है, खजूर के बाग वगैरह, वही उनका बिजनेस वगैरह हुआ करता था। तो 1/3 हिस्सा जो है ये अपने कारोबार, अपने काम को भी देते थे। अब मैं सोच रही हूँ हमारा तो ये हाल है कि हमारे घर के मर्दों का, क्योंकि आज जो दुनिया चल रही है जिस हिसाब से, पूरा मेजोरिटी उनका वक्त जो है वो कारोबार या काम पर जाता है। जो लोग खुद का कारोबार कर रहे हैं उनकी बात ले लो, या जो कहीं जाकर जॉब कर रहे हैं उनका ले लो, है ना। 1/3 नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से 2 से ज्यादा हिस्सा जो है उसमें चला जाता है। जो थोड़ा वक्त उनका बचता है तो वो आराम करने में, या है ना, इबादत के हिसाब से वो बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम कोशिश करें जितना हो सके उनके लिए आसानी करें। ठीक है। तो अब हम औरतें तो कर सकती हैं, हम अपने आप को बांट सकती हैं कि भाई ये वक्त मैं इल्म सीखने में और दूसरों को पहुंचाने में लगाऊं, ये वक्त मैं खास इबादत के लिए रख लूं, और ये वक्त जो है मैं अपने घर के काम या मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने के लिए रख लूं। मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, बड़ी बेस्ट है। सबसे बेहतरीन टाइम टेबल तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। सीरत से पता करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बेस्ट है। ठीक है, लेकिन हमारा वो ना नफ्स है ना, वो जोर मारता है, अरे वो नबी थे, हम इतना इतना हमसे नहीं होगा, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, साहबाओं से तो सीख सकते हैं ना। 1/3, 1/3, 1/3, इंशाल्लाह हम भी बांट कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी बेहतरीन बात थी अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में।
اور नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत उन्होंने कहा था कि जो शख्स जाहिलियत के वक्त में भी अच्छे अखलाक वाला होगा, जो इंसान जाहिलियत में भी यानी इस्लाम कबूल करने से पहले भी अच्छा था, अच्छे अखलाक का था, नेक था, तो इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो उसी में रहेगा इंशाअल्लाह। जो पहले बुरा था, इस्लाम में आने के बाद तो कोशिश उसकी वही है कि अच्छे बनने की, लेकिन जो पहले से अच्छा था वो और बेहतर, नहीं बोलते ना, और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी कई मिसालें हमें मिलती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से सहाबाओं का जिक्र हमें पता चलता है ना, कि उस दौर में भी वो लोग क्या थे, नेक थे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे अखलाकों वाले थे। आता है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उन्होंने कभी इबादत वो बुत परस्ती नहीं की। उनका एक पूरा वाक़या आता है कि उनके वालिद ने एक बार उनको वहीं पर, मतलब जब छोटे थे तो कुछ काम था तो वालिद ने उनको वहीं पर छोड़ दिए कि भाई तुम यहाँ इबादत करो, मैं आता हूँ करके। जैसे हम भी नहीं नॉर्मली बच्चों को छोड़ देते हैं, बेटा गार्डन में थोड़ी देर खेलो या यहाँ बैठ जाओ, कुछ ना कुछ। तो वैसे ही उन्होंने बातचीत की बुत के साथ में, बुत ने जवाब नहीं दिया, तो वो उस बात को ले लिए कि भाई ये तो गलत है, ये तो कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से उन्होंने कभी बुत परस्ती की ही नहीं। वो अल्लाह ने उनको हिफाजत में रखा था, तो पहले से ही थे माशाल्लाह, आगे चलकर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी पर जो है फॉलो किया। तो इसका बताने का मकसद मेरा यही है कि हमें ऐसा लगता है ना कि सिर्फ इस्लाम में आने के बाद ही अच्छा हुआ जाए, नहीं, हम अखलाक को, किरदार को भी बेहतर करें इंशाल्लाह से। आहिस्ते आहिस्ते हम अपने ईमान को दुरुस्त करते जाएंगे, लेकिन पहले अखलाक को तो बेहतर करें, ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, राजी हो जाए। ठीक है, तो ये पहले से ही बहुत इनका मतलब रुतबा था, लोग इज्जत करते थे, इनकी बातों को सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी थे मदीना में जो बाद में, क्योंकि हमें पता चला मुनाफिकों में से थे, जिनके दिल में कुछ, जबान पे कुछ, है ना। यहूदियों में भी कितने ऐसे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमें इनके बारे में बता दिया कि नहीं, ये अखलाक के पहले से ही भी अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम कबूल करने के बाद तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने खुद ही बता दिया कि किताबों में इतना जिक्र था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो चेहरा, बल्कि आता है एक जगह जिक्र भी आता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अच्छे से पहचानते हैं यहूदी, कि गोया कि हम कैसे अपनी औलादों के चेहरे को पहचानते, कि भाई नहीं, अगर 10 बच्चे भी खड़े हो स्कूल के फोटोज वगैरह में, नहीं देख लो, वो क्लास फोटोग्राफ्स आते हैं, उसमें भी हम अपने बच्चे को कैसे बराबर पहचानते हैं। भाई औलाद तो मेरी है ना, उसमें क्या ताज्जुब की बात है, मेरे बेटे को मैं नहीं पहचानूंगी, मेरी बेटी को मैं नहीं पहचानूंगी क्या। वैसे ही यहूदियों के बारे में आता है कि उतनी ही अच्छे से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दौर चला, और उन तक बात पहुंची कि आने वाले हैं हिजरत करके, वो इंतजार कर रहे हैं माशाअल्लाह से। अब जब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए, और मदीना पहुंचने वाले थे, तो आप सबको वाकया याद है क्या, वो पहले कहाँ पहुंचे थे, कूबा। कूबा में थोड़ी देर रुक गए थे, है ना। उसके बाद वो मदीना की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आए। तो एक शख्स दौड़ता भागता आया और खबर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ पहुंचे हैं, या आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने में जो है एलानिया तौर पर चीखते हुए, है ना, बताते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी से सबको बताते हुए ऐलान हो गया, और सारे के सारे इंतजार में थे। और ये खुद बताते हैं हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं फिर वैसे ही दोबारा से उसी दरख्त पर मैं चढ़ा हूँ, ऊपर हूँ। और बताते हैं नीचे जो है उनकी फूफी बैठी हुई थी, यानी फूफी नीचे थी, दरख्त के नीचे उनकी फूफी है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, दूर से ही, ऊंची थे, ऊंचाई से देख रहे तो नजर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो बताते हैं, खुद इस वाक्य को बताते हैं, जैसे ही मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, खुद ब खुद, क्योंकि दिल की खुशी और वो एक इत्मीनान होता है ना, कि इंसान की जबान अपने दिल का हाल बयां कर देती है, तो फौरन उनकी जबान से अल्लाह अकबर निकला। मतलब वो इतने खुश हो गए, इतना मतलब उनके अंदर खुशी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो ऐसे पुकारने लगे तो उनकी फूफी ने उनसे पूछा, क्योंकि उनके अंदर खुशी इतनी आ रही थी। बोलते ना, हम कभी कभी किसी के आवाज से, किसी के चेहरे से, है ना, किसी के अंदाजे बयां से समझ लेते, अरे तुम गमगीन हो, अरे तुम इतनी खुशी, इतने खुश हो। तो वैसे उनकी फूफी ने भी उस चीज को भाप लिया, तो उन्होंने पूछा, भाई इतना खुश हो रहे हो जैसे कि तुमने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया।
जैसे कि तुम्हारे लिए क्या होगा, मूसा अलैहिस्सलाम को से अगर मिल लेते, क्योंकि वो लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब उनको ही मानते हुए है ना तौरात को। बहुत से यहूदी ऐसे थे जिन्होंने इंजील को भी कबूल नहीं किया था, तो यहाँ वो कह रही है ऐसे जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर उनकी खुशी और उनका देखो ना ईमान और तौहीद यहाँ कैसी मजबूत है, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं तो हाँ वल्लाही ये मूसा अलैहिस्सलाम के भाई ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई ही है। क्यों? दोनों नबी है, दोनों अल्लाह के भेजे हुए रसूल ही है ना। तो देखो क्या खूबसूरत उनका अंदाज है अपनी फूफी को भी बताने का, कि जो आ रहे हो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो भी हमारे अंबिया सलामों में से हमारे आखिरी नबी है। तो उनकी फूफी कह रही है, तो उन्होंने कहा वल्लाही ये मूसा अलैहिस्सलाम के भाई ही है। और उनकी फूफी ने फिर उनसे सवाल किया कि ये वही है जिनके बारे में तुम हमें बताते हो। जैसे हमने जाना ना, ये इल्म सीखते थे और सिखाते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे, है ना, राबई थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बताते थे जो उनकी तौरात में था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी आने वाले हैं। तो उनकी फूफी ने भी पूछा कि ये वही है, तो उन्होंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बताया जाता है, फिर वो पूरा, अभी मैं वही मैं वो जब वो जिक्र हुआ ना उस चीज का, मैं वो बोलते ना, हम उस जगह पहुंच नहीं जाते कभी, कोई चीज जो हमारे दिल को छूती है, हम ऐसा होता है कि हम वहां ट्रांसपोर्ट कर गए, हम जिस्मानी तौर पर नहीं, हमारा जहन नहीं पहुंच जाता है। अब मैं सोच रही हूँ मैंने कैसा मंजर होगा, क्या होगा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ रहे हैं, अंसार इंतजार में है, ये सहाबा भी इंतजार में, ये उस वक्त यहूदी है, इस्लाम अभी भी कबूल नहीं किया इन्होंने, अभी भी इनका नाम वही है जो पहले था। ठीक है, उनकी फूफी ने उनको उसी नाम से पुकारा था, हुसैन तुम इतने खुश हो रहे जैसे तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के आने पर हो जाते, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, अंसार और जितने भी लोग थे सब उनसे मिलने के लिए बेताब में, इंशाअल्लाह सब उनका जो है वेलकम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहीं पर जो है खुतबा दिया, पैगाम दिया अपने लोगों को। इतना बेहतरीन वो चीज पता चलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम सोचेंगे हाँ वो आ गए थक यार, अभी हम होता है ना नॉर्मली अगर मैं कहीं बाहर जाऊं, मैं जब घर में आती हूँ, पूरा दिन सफर करके आई हूँ, तो सलाम करके हम लोग घुसते हैं और बैठ जाते हैं, बच्चे होते हैं ना एक्साइटेड, मम्मी क्या किए, मम्मी क्या लाए, मम्मी क्या हो, तो हम कहते हैं बेटा मुझे सांस तो ले लेने दे, है ना। आराम से हम आराम करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बताना होगा नहीं होगा, कुछ काम से गई नहीं गई, वो बाद में डिटेल में आराम से करते हैं। यहाँ पता चलता है कितना इम्पोर्टेंट है दावत का काम, और एक लीडर की क्वालिटी भी पता चलती है कि जो मकसद अल्लाह ने दिया है उसे हर हाल में करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तरफ मुखातिब होकर उन्होंने खुतबा दिया इतना प्यारा। और खुतबा हमें वही लगता है ना कि प्रॉपरली एक जगह उठे खड़े हुए और बोल रहे हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ तो सब इंतजार में थे, सब जमा थे माशाल्लाह। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने लोगों से कहा, सब मौजूद है वहां पे जितने लोग, क्योंकि सबको पता चला कि आ रहे हैं कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जितने अंसार थे जो इस्लाम कबूल कर गए वो भी पहुंच गए, यहूदियों में से भी कितने पहुंच गए, जो मुनाफिक भी थे वो लोग भी थे, हर अपने अपने हिसाब से सबको होता ना कि कौन आ रहे, कैसे है, क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खुतबा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है, ऐ लोगो। अब यहाँ पर जो वर्ड आता है अय्युहन नास आता है, नॉर्मली अगर हम किसी, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिर्फ खिताब नहीं किया, क्या मुसलमानों, क्या ईमान वालों, नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए रहमत के सबब है, वो रहमतुल आलमीन है, तमाम आलमीन के लिए अल्लाह ने उनको भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के अकेले के वो नहीं है, सबके हैं। तो यहाँ कितनी खूबसूरत बात पता चलती है, उन्होंने कहा अय्युहन नास, ऐ लोगों। अब यहाँ पर है ना मेरी बहनों, तसव्वुर करो, क्योंकि हमारे अंदर आता है ना कि या अल्लाह, वो मंजर, वो वक्त, वो हालात, तो हम भी कहीं ना कहीं अब इस्लाम को समझ रहे, सीख रहे। और ये सोचो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट, ये पैगाम हमारे लिए भी है ना, हम भी तो इंसान ही है ना, जानवरों में से नहीं है, हम इंसानों में से ही है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है लोगों, तो हम भी उसमें शुमार हो गए। अब क्या होगा, अब हमारे कान, हमारा ध्यान सब यही, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या हुक्म दिया, क्या कहा, मुझे करना है, यस लब्बैक कहना है, रेडी हूं, मैं सुन रही हूँ, जी कहिए। जब हम बच्चों को कहते हैं ना मैं आवाज लगाऊं तो जी बोला करो,
हम बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगा रहे, तो हम क्या कहेंगे, जी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुन रही हूँ। तो क्या कहा, ऐ लोगों, सलाम को फैलाओ। सोचो, एक ऐसी जगह आए हैं, मक्का छोड़कर मदीना पहुंचे हैं। मदीना का नाम पहले यथरिब था। वो जगह जो है बहुत मतलब बीमार हुआ करते थे लोग, छोटा सा शहर था। मक्का बहुत जैसे एक बसलिंग सिटी बोलते हैं ना, वैसा था। अलग अलग दूर दराज शहरों से लोग आया करते थे, वैसा था। मदीना एक छोटा सा शहर था, बहुत छोटा सा। और यहाँ वहां वहां जब पहुंचे तो वहां कितने ऐसे लोग भी हैं जो हिजरत कर कर पहले पहुंचे हैं, अंसार है, यहूदी है, हर कोई मौजूद है। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला पैगाम इंसानियत को दे रहे हैं, सलाम को फैलाने का। अब हम सोचे सलाम को फैलाना मतलब क्या, सबको अस्सलाम वालेकुम यानी खैर फैलाना। अगर मैं सिंपल सा लूं तो हम क्या बने, क्योंकि वो उम्मत के लिए क्या थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए ना, तमाम आलमीन के लिए रहमत वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने वही सिफत हमारे लिए भी दे दी कि भाई तुम भी लोगों के लिए क्या बनो, अच्छाई का जरिया बनो, उनके लिए सलामती का जरिया बनो। ये नहीं कहा कि अभी हमारे लिए क्या होता है कि मुसलमान मुसलमान को सलाम करता है ना, हम जाके किसी गैर मुसलमान को जाके सलाम करते हैं क्या, नहीं। तब हम बोलेंगे भाई इजाजत नहीं है ना उनको सलामती की, वो तो शिर्क पर है। तो लेकिन दूसरा भी तो तरीका होता है ना उनको सलामती का, वो क्या है, उनको खैर की तरफ बुलाना, उनको सलामती उनकी हो वैसी कोशिश करना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ सबसे पहले तो आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलाम को फैलाओ। मैं पहले ये पूरा पैगाम पढ़ूंगी, फिर इंशाल्लाह इसके पॉइंट्स पे आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर ये सहाबा जो मौजूद है, जो अभी यहूदी है, और इनका तवज्जो इस बात पर है कि ये नबी आकर करते क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक 100% बोलते ना वो कबूलियत नहीं आई। दिल में है कि आखिरी नबी है, क्योंकि अब तक जो बातें उनको पता चली मक्का से कि भाई वो ये एक अल्लाह की इबादत का बोल रहे हैं, लोगों में हक होता है बता रहे, सब एक जैसे हैं बता रहे, जो भी उनको पैगाम मिला, जो भी बात पता चली, उस पे उन वो क्या कर रहे हैं, अपनी किताबों की और इन बातों को साथ में रखकर देख रहे हैं कि किताबों में जो उनके बारे में दिया गया है सेम टू सेम है या नहीं, क्या ये वैसे ही है जैसे किताबों में दिया। तो उनको वो जैसे हम बोलते हैं चेकलिस्ट करते हैं हम, क्या चाहिए, ऐसे है, ओके फाइन, टिक टिक मार्क, फिर ये ओके टिक मार्क, टिक मार्क। तो ये इनका ये चल रहा है। अब ये इंतजार कर रहे, देखना चाह रहे कि ये नबी क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, है ना, इनका पैगाम क्या है। क्योंकि वो भी तो बताएगा ना कि सच में अल्लाह के रसूल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या पैगाम दे रहे हैं अपने लोगों को। तो खुद बताते हैं कि उन्होंने पहला तो यही कहा कि ए लोगों, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, ये दूसरा है, लोगों को खाना खिलाओ, ऐसे वक्त में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। यानी क्या हुआ, तन्हाई, जब जो सब सो जाते हैं हम अकेले हो गए उस वक्त। यानी यहाँ पे दिखावा नहीं, मैं आऊंगी इंशाल्लाह एक एक पॉइंट में बोल रही हूँ, ये एक एक चीज ऐसी थी कि वो ईमान को बोलते ना ऐसे टाइप के, भाई सच में क्या हम सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो ये तीसरी बात थी कि ऐसे वक्त में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। अब इसका नतीजा क्या है, तो उन्होंने कहा तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। यानी जो कोई भी ये काम करता है, इस पर अमल करता है, वो इंसान चाहे मर्द हो चाहे औरत, बूढ़ा हो जवान हो, कोई भी हो, वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होगा। अब पहले तो नतीजे पर गौर करो, अमल तो मैं आऊंगी इंशाल्लाह, नतीजे पे गौर करो। यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जन्नत में दाखिल होंगे, बल्कि ये कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामती के साथ। हमारा मकसद हयात इस दुनिया में आने का सिर्फ जन्नत पाना नहीं है, बल्कि असल कामयाबी पता है क्या है, असल कामयाबी तो ये है कि जहन्नम से बचते हुए या अल्लाह तू अपनी जन्नत में हमें जगह अता कर, है ना। जहन्नम से बचते हुए, बच जाए, जहन्नम ना देखनी पड़े,
ना सुननी पड़े ना महसूस करनी पड़े अल्लाह, उससे बचते हुए अल्लाह तेरी रहमत से हम जन्नत में दाखिला पाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका हमें बता दिए कि जन्नत में दाखिल तो होगे कैसे, सलामती के साथ। सुभान अल्लाह। मैं सोचती हूँ अल्लाह तेरे से सवाल तो हम रोज करते हैं, रोज पूछते हैं, और जवाब तूने वक्त से पहले हमें दिया है। ये कितना अजीब एग्जाम है ना। नॉर्मली आप अपनी दुनिया के इम्तिहान देखो, तो बच्चों को पढ़ाने के बाद इम्तिहान से कुछ वक्त पहले जो है क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं कि ये सवाल आएगा, है ना। डाइजेस्ट वगैरह ले लो, किताबें, सब में जवाब मौजूद है, लेकिन एग्जैक्टली वो जवाब नहीं होते ना, कि यही 10 सवाल आएंगे, नहीं होता, बहुत कम होता है। तो अल्लाह ने तो हर सवाल का जवाब हमें पहले ही दे रखा है। हम गलत जगह जवाब तलाश कर रहे थे अब तक। अल्लाह ने कुरान और सुन्नतों में हमारे लिए जवाब दे रखा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे बचकर जाना है ना जन्नत, तो लो, बहुत आसान काम दिया। हम अभी पढ़ लो, सलाम को फैलाओ। हम कहेंगे हाँ मैं तो सबको अव्वल सलाम करती हूँ, जो मुझे मिलता है ना मैं ही सलाम करती हूँ पहले, छोटा हो बड़ा हो पड़ोसी हो रिश्तेदार हो कोई भी, मैं सलाम करती हूँ, है ना। खाना खिलाओ, अरे हाँ ना करती हूँ, बनाती हूँ, देती हूँ, पैसे दे देती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। नमाज, ऐसे वक्त में नमाज पढ़ो जब सब सोते हैं, हाँ ताजुद पढ़ लेती हूँ। हमारे पास हमारा नफ्स है ना, वो हमें गौर ही नहीं करने देता, बोलता है, "अरे तू तो सब करती है, सब सब जो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू सब करती है, चल अभी खामोश हो जा, कुछ मत ज्यादा सोच और मत सोच।" लेकिन सच में यहाँ सोचने वाली बात है, क्योंकि ये हुक्म जो है, ये पैगाम जो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो भी कब, जब वो हिजरत कर कर मदीना पहुंचे हैं। एक आजमाइश उनकी भी चली, उनको वो जगह छोड़नी पड़ी जो उनकी अजीज थी, उनकी बहुत मोहब्बत वाली, अल्लाह का घर वहां छोड़कर वो मदीना आ रहे हैं हिजरत करके, तकलीफ और परेशानियों का सामना करके। सबकी मेरी आवाज क्लियर है क्या, मुझे बता दी, क्योंकि कॉल आ रहा था। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, मुझे सिर्फ मैसेज में या चैट में बता दें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने आके अपनी वो चीजों का जिक्र नहीं किया, भाई मैं इतनी तकलीफ से आया हूँ, ऐसी ऐसा हाल हुआ, ये हुआ वो हुआ, मक्के वालों ने ऐसा किया, नहीं, बल्कि यहाँ आके वो खैर का पैगाम दे रहे हैं कि करना क्या है, अब क्या हुआ वो नहीं मतलब है, हमें हमारा मकसद हयात क्या है, मुसलमानों का हमारा मकसद हयात क्या है, तो यही है ना। तो इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में लेंगे इंशाल्लाह, और ये सहाबा के बारे में भी इंशाल्लाह जाए, मैंने कहा ना, अब इन सहाबाओं के बारे में आएगा, इनसे छोटी छोटी बातें सीखेंगे और उस पर गौर करेंगे, क्योंकि सिर्फ इनके बारे में जानना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि उनसे सबक लेना हमारा मकसद है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो जो पहला हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ भेजा है वो क्या है, सलाम को फैलाओ। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो कैसा फैलाऊं। तो एक मिसाल में बताती हूँ, जैसे ही ये बात को कहा गया, हमारा होता है ना, हमारा तो सवाल ही आता है ना कैसे फैलाऊं, और सहाबाओं से सीखने को मिल जाता है कि उन्होंने कैसे उस पर फौरन अमल किया। बताते हैं ये सलाम को आम करना, बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला इब्न उमर तला अनहु जो थे, छोटे थे ना, अब्दुल्ला इब्न उमर तला अनहु, वो बाजार निकल जाते थे, मार्केट चले जाते थे। अब हम बोलेंगे अच्छा बच्चे हैं बाजार जा रहे हैं, मतलब खरीदने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे, नहीं, वो निकल जाते थे बाजार, क्यों, सलाम को फैलाने। वो बाजार जाते और हर किसी को सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, सबको वो सलाम फैला, यानी हर कोई अपने हिसाब से उस हुक्म पर अमल कर सकता है। आज हमारे अंदर तकब्बुर इतना है ना, कि हम सामने से सलाम बहुत कम ही करते हैं, बहुत कम ही करते हैं। भाई सामने वाला पहले सलाम करे ना, मैं बड़ी हूँ, मैं आई हूँ, मैं गई हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बहुत आगे, अल्लाह रहम करे। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो है कि सलाम को फैलाओ, इसको फैलाने का हुक्म है, सिर्फ करना नहीं कहा गया कि सलाम किया करो, नहीं, फैलाने का हुक्म दिया गया है। अब हम गौर करें मेरी बहनों कि मैं कितना अमल कर रही हूँ इस पर।
क्या मैं सलाम आम कर रही हूँ? सलाम आम करना हुआ मतलब वो क्या सबको सलाम कर रही हूँ? नहीं, फैलाना। अब मैं नॉन मुस्लिम्स की तरफ कैसे सलाम फैलाऊंगी? तो मेरे अखलाक इतने बेहतर होंगे कि मेरी वजह से किसी को खैर और आफियत पहुंचे, मेरी वजह से वो इंसान मेरे दीन की तरफ क्या हो, वो चाहत उसके अंदर आ जाए। भाई ये कैसी अखलाक वाली है, तो इसका मजहब कितना प्यारा होगा। ये अकेली अगर इतने अच्छे अखलाक वाली है, तो जिस मजहब या जिस दीन पर ये है, वो दीन कितना खूबसूरत होगा, ये है ना। और जिस दीन में, जो दीन इतना खूबसूरत है, उसका रब कितना खूबसूरत है। वो मोहब्बत हमारे जरिए आनी चाहिए क्योंकि फिर वो लोग सलामती की तरफ आएंगे मेरी बहनों। सलाम का आम करना तो एक तरीका वही हो गया सलाम फैलाने का, कि हर किसी को हम पहले सलाम करें। दूसरा हो गया कि हम किसी के खैर ख्वाह बने, खैर का सबब बने इंशाल्लाह। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे लिए। दूसरा जो आता है लोगों को खाना खिलाना। मैंने कहा ना, नफ्स फौरन जंप मारा होगा हमारा, जो है ना अंदर से एक आती है ना, अरे मैं तो करती हूँ, मैं ना पैसे दे देती हूँ, मैं कभी कुछ पका के जाके दे देती हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ जवाब हमारे अंदर से निकला होगा। मैं एक सिंपल सा सवाल करती हूँ, सिंपल सा सवाल है मेरा। आज हर एक के मोबाइल में, यूट्यूब पर देख रहे हो या पर्सनली आ रहे हैं या न्यूज में आ रहा है, हम सब इस बात को जानते हैं कि गाजा में क्या हाल है, वहां पे मुसलमानों को क्या तकलीफ और अजियत दी जा रही है। जब वो वीडियोज आते हैं, हमारी रूहें कांप उठती है। जब वहां के लोगों को हम देखते हैं कि खाने को खाना नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अभी जो कंटिन्यूअसली एक न्यूज चल रही है, तो वो वहां पर यही बताया जा रहा है कि अब जो बच्चे वहां हैं, बहुत से तो अल्लाह के हुक्म से जो है शहीद हो जा रहे हैं, वो जो है फौत हो जा रहे हैं। और जो है भी बच्चे, अब बच्चे वहां पर वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, यानी उनको रिस्क जो है, उनको गिजा जो है वो सही नहीं मिल रही, तो वो कमजोरियां आ रही है उनके अंदर। वो देखते हम इतना रोते हैं, हमारे अंदर तड़प आती है, हम दुआएं करते हैं, सब होता है बेशक, हर एक की आंखें नम होती होती, लेकिन आखिर में जाकर क्या होता है, मैं वो जानना चाहती हूँ। आखिर में जाके क्या होता है, जो मैं खुद अपनी बेबसी बता रही हूँ। आखिर में जाके मैं सोचती हूँ, अल्लाह मैं क्या कर सकती हूँ। अगर कहीं पे कोई फाउंडेशन पता चल गई जहाँ मैं भेज सकती हूँ पैसे, लेकिन अब वो चीजें नहीं हो रही है, ज्यादातर नहीं समझ में आ रहा है कि वहां तक, क्योंकि वो लोग मदद ही नहीं पहुंचने दे रहे, है ना। तो अब मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, लास्ट वीक ये आया हूँ मैं, जब ये आया, ये जब आप वसल्लम का ये खुतबा जब मैंने सुनी, तो मुझे ऐसा, मुझे ना सवाल का जवाब वो झटका लगा। मैंने यहाँ पर उन्होंने कहा लोगों को खाना खिलाओ, अब मैं यहाँ से वहां फलस्तीन खाना नहीं भेज पा रही हूँ, तो मेरे अंदर है ना, अल्लाह वहां वो भूखे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, सब। एक वीडियो देखी जाए, एक बुजुर्ग कंटिन्यूस लाइन में खड़े रह के वो खाने के इंतजार में लेने के लिए वो बेहोश हो जा रहे, गिर गिर जा रहे, बच्चे छोटे छोटे, मतलब वो तड़प आती है अंदर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हुक्म यही था पहले उम्मत के लिए, क्या? खाना खिलाओ। तो अब मैंने बताई ना, हम अपने आप को बेबस महसूस करते और बैठ जाते, खामोश हो जाते। फिर अल्लाह ने आसान किया मेरे लिए समझना, मैं वहां तक शायद ना पहुंचा पाऊं, शायद मेरे हाथ, मैं कमजोर हूं ना, मेरे अल्लाह के लिए बहुत आसान है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कुव्वत दी है, मुझे जितनी सलाहियत दी है, मेरे पास जो फैसिलिटी है, उतना तो मैं कर सकती हूँ, है ना। तो मेरा दायरा कहाँ तक है? मेरे आसपास, मेरी बिल्डिंग हो गई, मेरा इलाका हो गया, मेरा शहर हो गया, मेरा स्टेट हो गया, या मैं जिस मुल्क में हूँ वो मुल्क हो गया। इतना तो मेरे अंदर आ जाता है ना, मैं इतना तो कर सकती हूँ इंशाल्लाह। मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी कुवत इतनी है कि मैं मेरे मुल्क में, मुझे पता चले कहीं पर खाने की कमी है, किल्लत है, कहीं खाना नहीं है, तो वहां तो मैं पहुंचाने की कोशिश कर सकती हूँ ना। तो मैं वहां करूँ, जहां मैं नहीं कर सकती, उसका अफसोस लेकर बैठने से अच्छा है कि मैं जहां कर सकती हूँ वहां करूँ। बेशक उनके लिए दुआएं करनी है, बेशक उनके लिए हमें अपने गुनाहों पर गौर करना है कि ये हमारा है, कि कहीं ना कहीं हमारे गुनाह, क्योंकि हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं ना, मुसलमान कमजोर हो रहे हैं बोल के दुश्मन ताकत पा रहा है। हम अगर ईमान पर मजबूत रहते तो अल्लाह हमें मदद भेज देता। बेशक उनके लिए अल्लाह, उनकी आजमाइश है, अल्लाह उनके लिए भी आसान, उनकी भी आजमाइश है, हमारी भी आजमाइश है। वो वहां रहकर आजमाए जा रहे हैं, हम यहाँ रहकर आजमाए।
تو میرا بتانے کا مقصد یہی تھا، مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ میں جہاں کھلا سکتی ہوں کم سے کم وہاں کھلا دوں. رزق کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، میں نہیں ہوں. اور رزاق اللہ ہے، اللہ رزق عطا کرتا ہے نا. تو ہم کوشش کیا کریں، ہم سے جتنا ہوگا 100% اپنی نگاہوں کو کھولے، اپنے کانوں کو کھولے، پتا کرے، انفارمیشن لے، اور ہم کوشش کریں کہ جہاں ضروری ہے وہاں اس چیز کا ہم انتظام کریں. تو کیا کہا گیا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ہم کھانا کب کھلاتے ہیں پتہ ہے؟ رمضان کا مہینہ آئے گا تب، بقرعید سے پہلے پہلے یا بقرعید کے بعد، کیونکہ محرم کا مہینہ آ گیا، عاشورہ آ گیا، وہ آ گیا ہمارا. ہاں، پھر اس کے علاوہ شعبان رجب لگ گیا، تب تھوڑا احساس ہوتا ہے. کوئی بڑی مصیبت ہماری آ گئی یا ٹل گئی تب ہمیں احساس ہوتا ہے. کوئی اچھی بات ہوئی تو بڑا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کبھی کبھار. تو ہم نے کچھ خاص لمحوں کو پکڑ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خاص لمحوں پر کھلاؤ، کیا کہا، کھانا کھلاؤ. تو ہم اپنی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جہاں تک ہوگا ہم کھانا کھلانے کی کوشش اور فکر کریں. جہاں ہم کھانا پہنچا سکتے کھانا پہنچاؤ. کوئی اور پہنچانے والا ہے، جینوئن ہے، صحیح ہے، اچھے سے کر رہا ہے، اگر ہو سکے تو وہاں ہم مالی طور پر یا سامان پہنچانے کے حساب سے جو ہم سے ہو چلے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تیسری بات جو ہم سے کہی گئی تھی وہ کیا تھی، ایسے وقت میں عبادت کرنا ہے، ایسے وقت میں نماز پڑھنا ہے جب سب سو رہے ہیں. کیوں؟ لوگوں کے سامنے تو ہماری عبادتیں بیسٹ ہوتی ہے. اصل تو وہی ہے نا کہ تنہائی میں ہم اپنے رب کو کیسے یاد کرتے ہے نا. تنہائی میں ہم کیسے کرتے ہیں. میں دنیائی طور پہ آپ کو بتاؤں، کبھی نہیں ہمارے کوئی خاص ہوتے، میری بہن ہوگی، بھائی ہوگا، میرے بچے، کوئی ایسے جو مجھے بہت عزیز ہے، وہ لوگ آ گئے. اب سب ہم نہیں گیدرنگ میں ہی ملتے ہیں زیادہ تر، سب خاندان جمع ہوگا یا سب ملیں گے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے، پتہ ہے آپ لوگ سب اس سے روبرو ہوں گے، سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے، پھر اچانک سے پھر میں کچن میں جاؤں، پھر اس کو بھی بلا لوں، آ جا چل یہاں سب بیٹھے اپنے کچن میں کھڑے کھڑے کام کرتے کرتے بات کریں گے. ہم عورتیں کرتی ہے نا، اکیلے وہ ایک بہن کو یا ایک کزن کو لے لیتی ہیں، اور پھر لوگ آتے ہیں کیا کر رہے تم، کچھ نہیں کچھ نہیں، ہم لوگ بس باتیں کر رہے ہیں. جبکہ ایسا کوئی چھپی ہوئی باتیں یا غیبت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ کیونکہ بہت خاص ہے نا، تو بھائی اکیلے میں ہی صحیح ہم بات کریں گے، چلو بات کرتے رہیں گے. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ میں، وہ خاص ہوتا ہے. سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں لیکن تنہائی میں بیٹھ کے بات کرنے کا مزہ اور اس کا ایک اپنا ایک محبت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سوچو، وہی چیز جب ہم اللہ کے ساتھ کریں تو دن بھر تو ہے، لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن جب اکیلے ایسے وقت میں جب سب سو رہے، سب جو ہے اپنے اپنے آرام میں ہے، اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو اپنا دل کا حال بیان کر رہے ہیں، اپنی تکلیفیں بیان کر رہے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ہے نا. تو اس وقت اللہ کہ بھائی جب میری بندی دنیا میں ہوتی ہے تو چلو، لیکن جب اکیلے میں بھی ہوتی ہے تو وہ اکیلے میں گناہ یا ایسی بے خوف نہیں ہو جاتی، بے حال ایسی نہیں رہ جاتی، وہ مجھے یاد کر. بے شک تہجد کے وقت ماشاءاللہ بہت سی بہنیں جو ہے اللہ کے حکم سے نماز پڑھتی ہیں، لیکن وہ بھی پتہ ہے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی تہجد کی نمازوں کو بھی نا وہ ایک فارمیلٹی ٹائپ میں بنا دیا ہے. یہ وقت سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، ادا کر کے اور ہٹ جاتے ہیں، جبکہ وہ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے. پتہ ہے رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی ہے. سوچو الحمدللہ کہ اللہ رب العزت خود ہمارے لیے پہلے آسمان سے آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا جو میں اسے عطا کر دوں. مجھے کچھ چاہیے تو مجھے بولنا پڑے گا. جیسے اگر سمجھو میں سمجھاؤں تو جیسے دکان میں گئی، مجھے کچھ سامان چاہیے، میں جا کے صرف کھڑی رہوں گی تو دکاندار مجھے کچھ اٹھا کر مجھے بولنا پڑے گا، بھائی مجھے ایک پیکٹ جو ہے اور بسکٹ کا دے دو یا چاول دے دو، تو وہ مجھے لا کر کے دے دے گا الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب میں یہاں کمپیئر نہیں کر رہی ہوں، میں سمجھا دوں، ورنہ آپ بہنیں بولیں گی اباجی اب اللہ کی بات کہاں دکان سے کمپیئر، میں سمجھانے کے حساب سے بتا رہی ہوں، ہے نا. لیکن سوچو اگر میں گھر پہ آرام سے بیٹھی ہوں، ریسٹ کر رہی ہوں، اور سامنے سے مجھے فون آ رہا ہے کہ آپ بولو آپ کو کیا چاہیے، ہم لوگ لا کر دیتے ہیں. بچی کبھی کبھی نا ممی بولا آپ کو کیا چاہیے، ہم لوگ لے کر آ جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم بچوں کے پیچھے پڑتے، بیٹا لے کر آنا لے کر آنا لے کر آنا. لیکن وہی بچہ ہمیں سامنے سے بولے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا کہ بھائی میرا کام کرنا چاہ رہا ہے الحمدللہ. لیکن اللہ رب العزت وہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور روز ایسا نہیں کوئی ایک رات،
या कोई खास रातों को, नहीं, रोज हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पुकारते हैं। मैं सोचती हूँ हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा जो अल्लाह हमें पर्सनली बुला रहे हैं और हम अगर जवाब ना देते। मैं कभी कभार ऐसा होता है ना कि दुनिया की थकन की वजह से, किसी वजह से हम सो गए या नहीं उठे, ऐसा कुछ होता है, तो वो दिन ऐसा अफसोस से गुजरता है, या अल्लाह तूने पुकारा था, मैं जवाब नहीं दे पाई। आज हमें अगर एक बहन का फोन आया और हमने मिस कर दिया, मैं काम में हूँ समझो, मिस कॉल हो गया, अरे उसने फोन की थी, मैं कामों में थी, उसको भी हम कितने बार सॉरी बोलते हैं ना, अरे सॉरी यार काम में थी ना, तो मैं फोन नहीं उठाई तेरा, मिस कॉल आ गया तेरा, मिस कॉल में तेरा कॉल मिस हो गया मुझसे। सोचो ना, आज एक नॉर्मल सा मिस कॉल, लेकिन वही अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज पुकार रहे, बुला रहे, और हमारा फायदा, हमारा फायदा, और हम क्या कर रहे हैं, ये तवज्जो देने की बात है। तो कितना प्यारा पैगाम, इतना आसान पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि बस इतना सा ही करना है, सलामती के साथ जन्नत में दाखिला पाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दोहरा दूं, ये सिर्फ मुसलमानों को हुक्म नहीं है, ये हर एक को हुक्म है। तो यहाँ वो खूबसूरती बताते हैं, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ये बता रहे हैं, मतलब कि ये चीज एक नबी के अंदर का जो बोलते हैं ना, नबी की सिफत जो है ना, वो सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को खिताब नहीं किया कि भाई मुसलमानों को पैगाम है या मुसलमानों का खैर हो, नहीं, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है तमाम आलमीन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 उन्होंने पैगाम भी सबको दिया। यानी अगर एक नॉन मुस्लिम को भी मैं ये जो इस्लाम में नहीं है, उसको भी अगर ये बात बता दूं ना कि देख ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, हमारे प्रॉफिट जो है पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ये कहा था, तो वो भी खुश हो जाएगा, वो भी बहन खुश हो जाएगी। क्यों? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा सलाम आम करो, मतलब सलाम कर, मतलब लोग अभी लेते हैं ना किसी सलाम करना, नहीं, मतलब सबके लिए खैर का सबब बनो, बी अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, है ना, माशाअल्लाह से। दूसरा हुक्म है सबको खाना, अरे हाँ रे, आजकल बहुत तकलीफ है लोगों को, कितने लोग भूख की वजह से जो है, खाना ना मिलने की वजह से जो है फौत हो जा रहे हैं, है ना, वो पैगाम भी लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हकीकत है आज वो चीज होनी चाहिए दुनिया में। और तीसरा, उस वक्त याद करो अपने रब को जब हर कोई जो है सो रहा हो, वो भी चीज उनको पसंद है। क्यों? तन्हाई में अपने रब को याद करने का मतलब ही कुछ और है ना, कि बस उससे अकेले में जो है बात है। क्योंकि गैरों में भी तरीका है, वो लोगों के इसमें तो बाकायदा वो लोग अलग ही हो जाते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं। यहाँ दुनिया छोड़ने की बात नहीं की, बस खास अल्लाह को याद करना, खास बस मैं, मी एंड माई रब, मैं और मेरा अल्लाह, बस और कोई नहीं चाहिए मुझे इन बिटवीन, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई देखकर बोले अरे तू कितना अच्छा पढ़ती, नहीं चाहिए, है ना, तारीफ करने वाला नहीं, बस मैं और मेरे अल्लाह। वो मी टाइम जो है ना, मुझे ऐसा वाला चाहिए, सुभान अल्लाह। तो कितने अच्छे से हम ये बात भी घरों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं ना, माशाल्लाह। दीन की ये खूबसूरतियां है जो हमने आज तक उनको नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमें ही नहीं पता था। ये तो मेरे रब का फजलो करम है कि अल्लाह ने हमें सिखाया, हमें बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पर बताते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम तआला अन्हु जो है, ये खुतबे को सुनकर वो उनका दिल जो है वो फौरन उछल पड़ा, मतलब होता है ना खुशी और रजामंदी के, भाई हाँ मैं फौरन क्या करूं, इस्लाम कबूल कर लूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके लिए थे। और एक और चीज पता है, मैं यहाँ एक मिसाल मैंने लिख रखी थी, मैं हमेशा मिसाल याद आती है और मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने एक लिख रखी थी जो मैंने सुनी थी, मैंने सच में सच होता है। देखो जो इंसान पूरा दिन काम करने वाला, आज मोबाइल के बगैर तो कोई नहीं रहते ना, कॉलेज गोयर्स बच्चे हो, स्कूल वाले बच्चे जो बड़े होते हैं वो भी, काम करने वाले हो या हम औरतें ही क्यों ना हो, तो दिन भर समझो, अगर मेरा भी क्लासेस के लिए ही समझो, मेरा मोबाइल दिन भर जो है इस्तेमाल होने वाला है, या मैं बाहर जाने आने वाली हूँ, तो हम अक्सरियत में मोबाइल को रात में ही चार्जिंग को लगा लेते हैं, है ना, कि भाई रातों रात फुल चार्ज हो जाए फिर बंद कर दूं मैं, या देर रात को लगाते हैं या जल्दी लगाते हैं, कोशिश होती है कि उस वक्त लगाऊं उसको चार्ज पे जब दुनिया का मतलब और कुछ ना हो, रात को फुल चार्ज हो जाएगा, अब दिन भर उसको मैं यूज करूंगी। होता है आप बहनों के साथ भी, आप बहनें भी करती होंगी इंशाल्लाह ऐसे, है ना, रातों को जो है सोने के वक्त लगा देते हैं चार्जिंग को, कि भाई अब जो है वो चार्ज हो जाए, और दिन भर फिर उसका यूज करते हैं, बैटरी ड्रेन होने तक, खत्म होने तक, है ना। तो अब सोचो, अपने आप को समझो कि मैं एक मोबाइल हूँ, ठीक है, समझो, ऐसा तस्वुर करो। अब दिन भर जो है मुझे काम करना है, अब क्या काम करना है, तो मुझे इबादतें भी करनी है, मुझे मेरे रब का काम भी करना है, मुझे जो है अल्लाह ने जो रिश्ते दिए हैं, जो जिम्मेदारियां दी है,
उनका भी हक अदा करना है, सब कुछ करना है मुझे दिन में, हर एक चीज मुझे करना है, पूरा मैं वर्किंग मोड में हूँ, उसमें काम के मोड में हूँ। तो उसके लिए मुझे रिचार्ज होना जरूरी है ना। अब आप बोलोगे हाँ बाजी रात में सोते हैं ना तो सुबह रिचार्ज हो जाते, नहीं, ईमान का रिचार्ज होना भी तो जरूरी है ना। सोचो मैं रात भर सोई तो जिस्मानी तौर पर तो मैं अच्छी हूँ दिन भर काम करने के लिए, है ना, लेकिन अगर ईमान से मैं लो बैटरी हूँ, मेरा ईमान एकदम उतरा हुआ है, मेरा है ही नहीं, तो क्या हुआ, सुबह उठी काम तो कर रही हूँ, लेकिन वो एहसास होता है ना कि इतना कर रही हूँ, कोई बोलता नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर दिन गुजरता है, चिड़चिड़ाहट आने लगती है, गुस्सा आने लगता है ना, दिल में बुराई आने लगती है, तमाम चीजें होती है हमारे साथ। कब, जब ईमान की बैटरी लो हो जाती है। यकीन जानो जब रात में अल्लाह के साथ हम वक्त गुजारते ना, वो रात का वो हिस्सा, तन्हाई का हिस्सा, रात मतलब आप अपने हिसाब से अपनी रात तय करो, या वो अल्लाह ने इसके लिखा ना जब सब सो जाते हैं, तो अपने हिसाब से तय करो कि आपको अल्लाह के साथ कब वक्त बिताना है। मुझे तो वो पूरी रात का, जब मैंने बोली जब बैटरी हमें चार्जिंग पे लगाते, तो मैं सोच रही हूँ मैं सच में रात में जब अल्लाह के साथ हम बैठते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम जिक्र करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं हम, अब यकीन जानो वो सच में ईमान को इतना चार्ज करती है ना, कि अगला दिन जो हमारा वर्किंग वाला है दुनिया का, मतलब बाहर या अंदर, वो हमारा सुकून से जाता है, बिना हैंग हुए, बिना गर्म हुए। क्यों? क्योंकि ईमान मजबूत है अल्लाह के फजलो करम से। तो गुस्सा आएगा, हम पी जाते हैं, अरे कुछ नुकसान हो गया, हम अल्लाह के हुक्म से हम सबर कर जाते हैं, क्योंकि कर लिए ना, रात में अल्लाह के साथ रिचार्ज हो गए थे। अल्लाह ने हमें बेहतरीन तरीके से रिचार्ज कर दिया कि अब दिन हमारा ईमान के साथ खूबसूरती से गुजर जाता है। तो कितना जरूरी है ना। तो अब जब जब मोबाइल लगाएंगे ना चार्जिंग को, अपने आप को भी याद दिलाना कि या अल्लाह, मुझे भी अपने ईमान को रिचार्ज करना है ना, बैटरी लो हो रही है, दोबारा से चार्ज करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सिंपल सा मैं समझाने के हिसाब से, मैं तो वही सब आप बहनों का होगा बाजी, कभी इधर का बोलते हो, कभी उससे जोड़ देते हो, क्योंकि ये रोजमर्रा की लाइफ है। मोबाइल हाथों में है, चार्जिंग पॉइंट दूसरे हाथ में है, हमेशा हम रहते रेडी, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों को जब भी दुनिया में भी मेरी बहनों याद रखो, हर चीज हमें अल्लाह की याद दिलानी चाहिए, हर चीज, हर चीज, हर चीज हमें फौरन पलट के कहा ले जाए, मेरे रब की तरफ, हर चीज पलट के मुझे मेरे रब की तरफ ले जाए। तो उनको जोड़ना ही है अपने आप को इंशाअल्लाह से, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हजरत अब्दुल्ला जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, तब इतना प्यारा खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि उनके दिल में था कि बस मैं इस्लाम कबूल कर लूं। लेकिन इसी के साथ फिर वो ये भी बताते हैं कि फिर, लेकिन जब मैं आपसे, वो पूरा सोचो ना, पूरी भीड़ है वहां पर, और वो कैसे 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 करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच ही गए माशाअल्लाह से। अब जब वो वहां पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इस्लाम कबूल करने की बात कही। अब हम बोलेंगे हाँ उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, नहीं, नहीं किया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तीन सवाल है, मेरे तीन सवाल है, जो मैं चाहता हूं जिसका जवाब आप मुझे दें, क्योंकि इसका जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नबी ही दे सकता है। सुभान अल्लाह। तो यानी देखो उनका दिल ईमान पर आ गया है, वो यकीन कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी सोची थी, मैंने उनको सवाल की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही मैच कर लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो जो बातें आई उन्होंने तौरात में आई हुई सब बातों से, उनकी किताबों में आई हुई सब बातों से मैच करते गए, वो तो राजी थे, इसलिए तो इंतजार कर रहे थे ना। फिर ये सवाल किए। अब मैं, जवाब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों ये सवाल किए, लेकिन एक होता है ना ईमान भी जो है, अल्लाह हमारे दिलों में कुछ डालता है, तो मैं अपने दिमाग के हिसाब से अगर मैं सोचूं अपने हिसाब से, तो मैं सोचती अल्लाह, लेकिन सच में उनका सवाल करना कितना खूबसूरत था, क्योंकि उनका दिल तो राजी हो गया था, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे ना, शायद जिनका दिल राजी ना हुआ हो, शायद जिनके अंदर तौहीद वैसी नहीं थी जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम अनहु की थी, शायद वो लोग शक व शुबा में थे, हो सकता है ना। तो यहाँ क्योंकि जो भी होता वो अल्लाह के इज़्ज़त से बेस्ट होता है, हमें नहीं पता क्यों हुआ,
لیکن ہمیں اتنا تو یقین ہے کہ اللہ وہ کچھ خیر کے لیے ہی ہوتا ہے. تو میں دل میں سوچ رہی ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے اللہ یہ سوال بھی تو نے ان کے زبانی اسی لیے کروایا تاکہ شاید جو شک و شبہ میں پڑے بھی ہوں گے تو ان کے شک و شبہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جواب بس وہی دے سکتے ہیں جو اللہ کے نبی ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 3 سوال رکھے اور کہا جی آپ اس کا جواب دے دیں گے تو میرے دل کو تسلی ہو جائے گی اور میں اسلام قبول کر لوں گا. اب یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق، ان کا کردار، مطلب ہم کیا، کوئی اگر مجھے آ کے کہے کہ میں تجھے اسی لیے مان لوں گی کہ جو ہے جیسے کہ اگر وہ کہے کہ تم اس گھر کی مالکین ہو اسی بات پہ مانوں گی جب تم سارے ڈاکیومنٹ دکھاؤ گے، تم یہ کرو گے وہ کرو گے، تو میں کیا کہوں گی، چل گھر کے باہر جا، مجھے کچھ پروو نہیں کرنا ہے، ماننا ہے تو مانو نہیں تو جاؤ. کتنی بار ہوتا ہے نا پوسٹ مین یا کوئی ڈلیوری والے آتے ہیں سائن کرانا ہوتا ہے تو بولتے ہیں نا آپ ہی ہو کیا، تو ہم بولتے ہیں نا ہاں میں ہی ہوں. تو ماشاء اللہ کچھ تو ہوتے ہیں جو ہاں ٹھیک ہے لو سائن کر دو بولتے ہیں، کچھ تھوڑے سے ہوتے ہیں بولے نہیں تھوڑا آئی ڈی پروف دو، یہ دو. ہمارا موڈ اچھا رہے گا تو ہم آئی ڈی پروف لا کے دکھا دیتے ہیں، ورنہ بولتے ہیں ہاں میری پڑوسی کے گھر میں نا میں اس کے بدلے کبھی ہوتا ہے نا مذاق مستی میں یا کچھ جو چڑے ہوئے رہتے ہیں تو وہ جواب ایسا دیتے ہیں. تو میں سوچ رہی ہوں ہمارا دماغ تو یہی پڑے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم ان کی امت ہے، وہ ان کی وہ صفت ہمارے اندر ڈال دی، وہ نرمی، وہ محبت کسی کے ساتھ بھی. یہ یہودی انہوں نے اسلام قبول، یہ کہہ رہے اگر آپ دو گے جواب تو میں اسلام قبول کروں، تو بھی اندر الحمدللہ وہ نرمی اتنی پیاری اتنی خوبصورت ماشاء اللہ سے ہے نا. تو انہوں نے 3 سوال کیے. پہلا سوال بتاتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی اس کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی. قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سب سے پہلے نشانی کیا ہوگی، پہلا سوال. دوسرا سوال انہوں نے کیا جنتیوں کو پہلا کھانا کیا دیا جائے گا، ان کی پہلی غذا کیا ہوگی جو جنتی ہوں گے. تیسرا سوال ان کا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی کئی بچے ہوئے رہیں گے نا، ہمارے خود کے گھروں کے بھائی بہنوں کے سب کے، مطلب تو نہیں ہمارے خاندانوں میں چلتا رہتا ہے ماں جیسا دکھ رہا ہے باپ جیسا دکھ رہا ہے. تو ہوتا ہے نا مائکے والے بولتے نہیں ماں پہ گیا ہے، سسرال والے لڑکے کے باپ گھر والے بولتے نہیں ہمارے بیٹے پہ گیا ہے. تو وہ نہیں تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے. تو وہاں انہوں نے سوال کیا کہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، مطلب وہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ یہ تینوں سوال انہوں نے پیش کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب جواب کا تو میں بعد میں بتاؤں گی کہ وقت ہمارا ہو چلا ہے نا. آپ بہن باجی اب فوراً ابھی سوال تو بتا دیے، جواب آئے گا. صبر، صبر کا دامن بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں میری بہنیں اگلی بار بھی آئے، کیونکہ ان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا ہے، بہت سارا علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر خوبصورتی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہی ہے کہ جب انہوں نے وہ سوال پیش کیے کہ بھئی یہ میرے 3 سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا. ہم بولے کہ اچھا وہ رک گئے سوچنے لگے، نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے انہوں نے بڑے اچھے سے اتنا پیارا ان کو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اس کے جواب دیے. جبرائیل علیہ السلام مجھے ان تمہارے ان سوالوں کے جواب انہوں نے مجھے پہنچا دیے ہیں. یعنی میں دے رہا ہوں آپ کو جواب، میں دوں گا بھی آپ کو، لیکن یہاں پر وہ ایک بولتے نا ایک عاجزی، ایک اللہ کے بندے کے اندر جو ہونی چاہیے نا، وہ کہ بھئی میں خود سے نہیں بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہ علم لے کر آئے میرے پاس، انہوں نے آ کے وہ علم مجھے عطا کیا. کیا خوبصورتی ہے. آج ہم اپنے علم پر جو ہمیں آتا ہے یا نہیں بھی آتا نا، ہم گھمنڈ کرتے ہیں، ہم تکبر ہوتا ہے، ارے آئی نو، مجھے پتا ہے، میں بتاتی ہوں نا، میں بتاتی ہوں. نہیں بھی پتا تو بھی پھر ہم مانتے نہیں کہ نہیں آتا، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، جبکہ سب کو پتا ہے تکبر شیطان کی جو ہے صفت ہے، اس کی کوالٹی ہے تکبر، ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. اس نے غلط تکبر کیا. تکبر میں بھی ایک ہوتا ہے نا، اچھا اس کا غلط تکبر تھا، تکبر ہم پر سوٹ ہی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جبرائیل علیہ السلام بتا کے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جواب دے دیتے، بات ختم ہو جاتی وہیں پر، لیکن انہوں نے بتایا. کیوں؟
یہ قرآن میں بھی آتا ہے، آیتیں آئی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم آئیں گے، کیا کہ غیب کا علم نبیوں کو بھی نہیں ہے، وہ وہی جانتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان تک پہنچایا ہے، جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ ورنہ آج انسان اسی میں ڈوبا ہوا ہے، پتہ ہے مسلمان آج اسی غلط فہمی میں ہے، وہ غیب کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ غلط جگہوں پر جا رہا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ غلط جگہوں پر جا رہا ہے۔ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے میری بہنوں، نبیوں کو بھی نہیں ہے، سوچ کر دیکھو نا۔ جبکہ یہاں حضرت عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس کا علم نبی کو ہی ہے، نبی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور وہ خود بھی بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نہیں پتا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ نبی ہی جواب دے رہے، لیکن نبی تک بھی وہ علم اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے ہمیں 2 تحفے دے کر کے گئے ہیں، اور اتنے عزیز، اتنی مضبوط اور اتنا فائدے مند تحفہ ہے جو شاید ہی کسی کے پاس ہو، شاید ہی کسی کے پاس۔ ہم کہیں گے بھائی نہیں، اس نے جو ہے کروڑوں کی جائیداد تحفے میں دے دی، کوئی کام نہیں آئی، اس نے جو اتنی طاقت دے دی، کوئی کام نہیں آئے گا، اس نے یہ دیا، وہ کچھ کام نہیں آنے والا، سوائے ان 2 چیزوں کی جو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں، اور انہیں خود کہا ہے الحمدللہ کہ میں تمہیں جو چیز دے کر جا رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو، بڑی بھاری چیز دے رہا ہوں، ہلکی نہیں ہے، بہت مضبوط، بہت بھاری ہے۔ اس کا جو بولتے نا ہمیں لگے گا کہ بھائی اللہ اتنی بھاری ہے کر کے، لیکن بہت سب سے مضبوط چیز ہے، اسے اگر مضبوطی سے تھام لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ تو کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن، پہلا اور سب سے امپورٹنٹ، فرسٹ قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے، پہلا، اور دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا زندگی جینے کا طریقہ، ان کا بولنا، ان کا جو انہوں نے بولا، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے منع کیا، وہ تمام چیزیں مل کر ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ شریعت بنتی ہے، وہ کمپلیٹ پیکج، کمپلیٹ۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ اس میں کچھ تو کمی ہے، نہیں، کمپلیٹ اور پرفیکٹ دین جو کہتے ہیں نا، زندگی، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت بہترین بات ہے ہمارے لیے انشاءاللہ سے۔ میں ایک آیت یہاں پر آپ بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جس سے نا ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ لوگ آج کیا کر رہے پتا، مرحوموں کے پاس جا رہے ہیں، یعنی جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یا غیب کے حساب سے جو ہے پتا کرنے کی، یا انسانوں کے پاس جو اپنے آپ کو بڑے بتاتے ہیں، ان کو یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، واللہ عالم۔ تو اب ہر مسلمان کو یہ تو پتا نا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو شک نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھے۔ قرآن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، کیا پیغام ہے؟ تو انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے۔ کہہ دیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف میں جو ہے آیت نمبر 188، اگر کوئی بہن چاہے تو لکھ کر رکھ لو کہ یہ آج کسی کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو قرآن کے حوالے سے آپ سمجھا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے کہ کہہ دیجئے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کہہ رہے خود اپنی امت کو بتاؤ، آپ جو ہے اپنے لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ لوگوں کو، کیا کہہ دیجئے، نہیں ہوں میں مالک اپنے نفس کے لیے، میں خود اپنی جان کا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بتا دو، انفارم دیم، چلو سب کو خبر دے دو، کیا کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی نفس کا مالک بھی نہیں ہوں، میں نہیں ہوں میں مالک اپنے نفس کے لیے یا کسی اور نفس کا،
मैं खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं किसी और की भी नहीं ले सकता, और ना किसी के नुकसान का, ना मैं किसी को फायदा पहुंचा सकता। मतलब देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फायदा पहुंचना मतलब वही जो उन्होंने खैर हम तक पहुंचाई, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो। आज के मुसलमान कहता है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मतलब मैं जन्नती हूँ। करना कुछ नहीं है, ना नमाज का पाबंदी होगी, ना कुरान, ना सही इल्म, ना इखलास, ना अखलाक, ना कोई हक नहीं अदा करना है, कोई अमल नहीं करना है। सिर्फ क्या कॉन्फिडेंस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होना, वो सिफारिश करने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश बेशक होगी, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन किसके लिए? उन लोगों के लिए जो सच में उनके बताए हुए तरीके पर जिए। उनके उम्मती, उनका उम्मती आज का नॉन मुस्लिम भी हो जाएगा अगर आप उनको, तो क्योंकि सबके नबी थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी तरफ भेजे गए, लेकिन उनका उम्मती कौन होगा? जो उन पर ईमान लाकर अमल करेगा, उनके नक्शे कदम पर चलेगा। यहाँ वो कह रहे हैं नहीं हूं मैं मालिक अपने नफ्स के लिए या किसी और के नफ्स के लिए, और ना ही मैं नुकसान का मालिक हूँ, और ना किसी नुकसान का, मगर जो चाहे अल्लाह, माशा अल्लाह से, जो अल्लाह के हुक्म से होगा। जो अल्लाह किसी को नफा देना चाहे, अल्लाह किसी को नुकसान देना चाहे, अल्लाह किसी को जन्नत में डालना चाहे, अल्लाह किसी को जहन्नम में डालना चाहे, अल्लाह किसी को दुनिया में हिदायत दे, अल्लाह किसी से हिदायत छीन ले, सब कुछ, हर किस्म का, दुनिया, आखिरत, कब्र, हशर, सब एवरीथिंग, हर किसी का, वो जो भी है वो किसके हुक्म से है, किसके काबू में है, किसके हुक्म से होने वाला है? वो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन अल्लाह के हुक्म से होगा। और अगर होता, मैं जानता गैब को, अलबत्ता कसरत से ले लेता मैं भलाई में से। यानी अगर सच में मुझे गैब का इल्म होता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं मुझे गैब का इल्म नहीं है। इससे पहले एक और आयत है, वो इंशाल्लाह मैं अगली बार आपके साथ शेयर करूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मुझे गैब का इल्म नहीं है, अगर गैब का इल्म होता तो मैं खैर करता ना। जैसे एक सिंपल मिसाल मैं समझाऊं, अगर समझो मैं घर से बाहर कहीं घूम जा रही हूँ, बाहर जाने वाली हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुझे खबर हो, मुझे गैब का इल्म हो जाए कि भाई बस सब चलते चलते मेरे को जो है गाड़ी आके ठोकने वाली है, या मैं गिर जाऊंगी कीचड़ में, या अचानक से बारिश होके मैं भीग जाऊंगी, अगर ये इल्म मुझे हो जाए, तो क्या मैं घर के बाहर निकलूंगी? नहीं, या मैं इंतजाम कर लूंगी, या मैं रास्ता बदल दूंगी, है ना। लेकिन गैब का इल्म नहीं है, मैं हो जाती हूँ, और जो होना होगा अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यहाँ वही कह रहे, अगर गैब का इल्म होता तो खैर का ले लेता ना, अच्छी चीजों की तरफ ही जाते, भलाई में से, और ना पहुंचती मुझे कोई तकलीफ, मैं अपने आप को बचा लेता। एक सिंपल सा मिसाल दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ किस नियत से गए थे? दावत के लिए गए थे कि अगर ताइफ के सरदार भी इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से कुव्वत मिल जाएगी, कुरैशियों के खिलाफ मक्के वालों के सामने जो एक ताकत कुव्वत हो जाएगी। अगर ये गैब का इल्म होता कि आप वहां जाओगे, आप पर जो है नौजुबिल्ला वो लोग ऐसा अमल पत्थर बरसाएंगे, खून लहू लहवान होंगे, तो क्या वहां से तो नेगेटिव ही मिलने वाला है, तो उनको तकलीफ पहुंची ना। वो अपनी तकलीफ को रोक सकते थे फिर अगर गैब का इल्म होता तो खैर है, गैब का इल्म नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हूं मैं मगर सिर्फ और सिर्फ डराने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों को लिए जो ईमान लाते हैं। ये सूरतुल एराफ की आयत नंबर 188 क्लियरली इस बात को बताती है। आज जो हम यहाँ वहां हाथ पैर मार रहे हैं ना, नौजुबिल्ला, इनके पास से उनके पास से, इधर से उधर से, कहीं मरहूम के पास जा रहे, कहीं इंसान के पास जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है जो नफा और नुकसान का मालिक हो, या जो गैब का इल्म रखता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आएंगे, और हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम का पूरा आएगा, कैसे उनका क्या जवाब दिए गए, फिर उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद का क्या हाल था, जन्नत की बशारत क्यों दी गई, कैसे दी गई, वो पूरा जो है ना मंजर, वो सुभान अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते बिना मिस किए जरूर आना। मैं खुद बेताब हूँ आपको बताने के लिए, मैं खुद आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे भी हयाती अता करे कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, वरना कम से कम अल्लाह
یہ علم جو بھی ہو اللہ ہم سب کے حق میں اللہ صحیح علم سیکھ کر عمل کرنے والا بنا دے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ امید کرتی ہوں آج کی تمام آیتیں سب بہنوں کو سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی جو ہے تلاوت کی کلاس ہے، میں معذرت چاہتی ہوں وقت ہو چلا ہے، تو میں پہلے دعا پڑھا لیتی ہوں اور الحمدللہ پھر آپ لوگ جو ہے تلاوت کی کلاس کنٹینیو کر لیجیے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ جزاک السلام اللہ